जो आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा कि ड्रग की सप्लाई हो रही है, अवैध हथियार की सप्लाई हो रही है, नकली नोट की सप्लाई हो रही है और उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा टेररिस्ट को दिया जा रहा है कि तुम जाकर के खून खराबा करो और बलवा करो। अब ईडी की जून में जो लेटेस्ट छापेमारी है उसमें देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने सलीम डोला के ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के तहत मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 21 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कहां कहां पर की है? मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट के 21 ठिकानों पर। ये मैं अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून की बात मैं कह रहा हूं, जिसमें से 1.33 करोड़ की एक संपत्ति है, उसको सीजर हुआ है। मुंबई पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने डोला के बेटे ताहिर सलीम डोला को यूएई से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार किया था कुछ दिन पहले। ताहिर सहीर डोला ये सलीम डोला का बेटा है और जिसको दुबई से डिपोर्ट करवाया, यूएई से डिपोर्ट करवाया था। 245 करोड़ के 126 किलोग्राम ड्रग्स तस्करी मामले में यह शामिल था। इसका जो बेटा है, इसकी कहानी है ये। अब यहां से सलीम डोला का खेल खत्म होता है। अब शुरू होता है भारत की खुफिया एजेंसी। अब 3 जगह, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में ऑपरेशन कवच चल रहा था दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ऑपरेशन कवच के दौरान क्या कर रही थी? इसी ड्रग्स के नेटवर्क को खंगाल रही थी और सैकड़ों जगह पर एक साथ दिल्ली पुलिस काम कर रही थी, जिसमें से आपको एक खबर मिली होगी, दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी 100 करोड़ का मालिक था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉटम टू टॉप, नीचे से लेकर के ऊपर तक पुलिस में, खुफिया एजेंसी में कैसे दाऊद के लोग घुसे हुए हैं, ये ड्रग सरगना घुसे हुए हैं। अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 2005, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई भारत के खुफिया एजेंसी के निशाने पर था तो वो था दाऊद अब्राहम। अब उसके एलिमिनेशन के लिए वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफिसर कौन थे? अजित जी डोभाल। 2005 में वो डायरेक्टर से, आईबी के डायरेक्टर थे 2004 से 5 तक, जबकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी। आईबी के डायरेक्टर पद से जब वो रिटायर हुए तो 2005 में ही दाऊद के बेटी की शादी तय हुई दुबई में। अब दुबई के जिस होटल में, पहले तो मक्का में था उनका निकाह होना था, उसके बाद दुबई के एक होटल में रिसेप्शन दिया गया था। आपको मालूम है दाऊद के बेटे की शादी जावेद मियांदाद की बेटी से हुआ। जावेद मियांदाद कौन है? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। तो बेटे, दाऊद के बेटे की शादी में ही अब दाऊद और जावेद मियांदाद दोनों समधी हो गए थे। 2005 में ही पूरी तैयारी थी डोवल के तरफ से कि दाऊद को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाए। एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही होंगी और दूसरी तरफ मातम का भी बज जाएगी तुरहु। इसकी तैयारी कर ली थी अजित डोभाल ने, लेकिन फिर वही खेल हुआ। मुंबई में एक लेडी पुलिस ऑफिसर, वो भी आईपीएस, उनके हस्तक्षेप से ये जो छोटा राजन है उसके 2 गुर्गों के साथ एक होटल में अजित डोभाल ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है। जिनको दुबई जा करके उनके लिए हथियार का भी बंदोबस्त किया गया था, टिकट की भी तैयारी हो गई थी, सारी तैयारी हो गई थी। अब ये लोग दुबई कूच करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना अजित डोभाल ने भी नहीं की थी। और तब पहली बार अजित डोभाल को लगा कि अरे ये तो पेनिट्रेशन दाऊद अब्राहम का न सिर्फ समाज में है, तस्करों में है, इसका पेनिट्रेशन तो पुलिस में है। तब अजित डोभाल चौकन्ने हो गए। उन्होंने, जो पुलिस ऑफिसर आए, जो छोटा राजन के जो 2 गुर्गे थे जिनको तैयार किया गया था दुबई में एलिमिनेट करने के लिए, और सारा प्लान के हिसाब से चल रहा था। अजित डोभाल ने बताया कि मैं कौन हूं,
और मैं क्या काम कर रहा हूं। फिर भी मुंबई पुलिस नहीं मानी और उस दोनों को उठा करके लेके चले गए। अजीत डोभाल के हाथ से उस दो, जो अपराधी ही था, उनका हैंडलर था, लेकिन उसको तैयार किया था, लेकिन उसको बचा लिया मुंबई पुलिस ने। और अब वो बेशर्म आईपीएस ऑफिसर आज के दिन में कहती हैं कि मुझे अगर इसकी ब्रीफिंग पहले हो जाती तो शायद हम मदद करते। अरे क्या तुम मदद करते? आईबी का आदमी तुमको अजित डोभाल बतला रहा है कि मैं कौन हूं, तुम्हें जानकारी नहीं थी? ऐसे ऐसे सपोले हमारे सिस्टम में रहे हैं जो दाऊद के टुकड़े पर पले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस, खास तौर से मुंबई पुलिस का एक बड़ा तबका पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसलिए मुंबई का बॉलीवुड, दाऊद का गुर्गा और मुंबई पुलिस का एक बड़ा तबका, इनके कोलैबोरेशन से भारत में ड्रग तस्करों को गांव गांव तक पहुंचा दिया गया है। गांव गांव तक। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाके में ये जो जिहादी ड्रग्स, जिसके बारे में गृह मंत्री ने, जब ये सीजर हुआ तो गृह मंत्री ने ट्वीट किया। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि ये कितना गंभीर है। एक तरफ ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन गरुड़ चलाया जा रहा है। सीबीआई, नारकोटिक्स, एनआईए, इंटरपोल और रॉ, इस सब के कंसर्टेड एफर्ट से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से लेकर के पूर्वी राज्यों तक, दिल्ली तक, पंजाब में हर जगह छापेमारी कर रही है। और इनका एक कोऑर्डिनेटेड टीम लगातार काम कर रहा है। ये जो गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ है, इसका टीम लगातार काम कर रहा है। और ये ऑपरेशन गरुड़ के सारे इनपुट्स एनएसए के पास जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरपोल की भी भूमिका है। याद कीजिए कि इंटरपोल के ही संरक्षण में दुबई का जो ऑपरेशन था 2005 का, उसको अंजाम दिया जाना था, क्योंकि ये इनपुट्स आ गए थे अजीत डोभाल के पास कि इस तरह से शादी में दाऊद जरूर आएगा। उसका अपीयरेंस बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन आएगा जरूर। और इस जानकारी को बिना शेयर किए हुए अजीत डोभाल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस के भ्रष्ट ऑफिसर ने उन्हें एक प्रकार से बचाया। मैं अगर कह रहा हूं बचाया, तो आप समझिए कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार की तरफ से या तो ये इंफॉर्मेशन लीक हुई या उनको प्रोटेक्शन था, कोई ना कोई इम्यूनिटी था, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो आदमी निकल गया। और सामने से, अजीत डोभाल के सामने से उन दोनों को मुंबई पुलिस छुड़ा करके लेके चली गई, ये बताने के बाद भी कि हम किस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। बावजूद इसके ये काम हुआ। अब इस 81 वर्ष के अजीत डोभाल के जीवन का सबसे बड़ा मिशन है दाऊद को ठिकाने लगाना। 70 साल के दाऊद, 81 साल के अजीत डोभाल। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि डोभाल किस तरह से रात दिन भारत की सुरक्षा के बारे में काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मई महीने में 9 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। उनका पूरा एजेंडा था भारत में उनके जो स्लीपर सेल थे, जिसमें कि दाऊद का डी कंपनी अलोंग विथ लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के साथ उनका भी कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। वो भी एक सूत्र में मिलकर के काम कर रहे हैं, अपनी सूचना का आदान प्रदान करते हैं और उस तरह से वो भी स्लीपर सेल को एक्टिव रखते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट या खून खराबा या गोलीबारी, इसकी वो प्लानिंग कर रहे थे। 9 ड्रेडेड आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की पूरी कई प्लानिंग हुई, जिसको एनएसए डोभाल ने फेल किया। लगातार एनएसए डोभाल इस पूरे प्रकरण को अब देख रहे हैं और धीरे धीरे अब एनएसए पहुंच चुका है पाकिस्तान के उन सारे ठिकानों पर जहां से दाऊद कहीं भी जाएगा, दाऊद का एलिमिनेशन की खबर कभी भी आ सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर यह सोच रहे हैं कि वो अलर्ट हो जाएगा, लाख अलर्ट हो जाए, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके अलर्ट होने के बाद भी 30-30 ड्रेडेड आतंकवादी को एलिमिनेट पिछले 6 वर्षों में किया जा चुका है। और वो कोई छोटे मोटे आतंकवादी नहीं है।
एरिया कमांडर, स्टेट कमांडर, नेशनल हैंडलर लेवल के अधिकारी हैं, उनका एलिमिनेशन हो रहा है। और तब जो आप देख रहे हैं धुरंधर मूवी जो बन रही है, वो धुरंधर मूवी में कोई असत्य नहीं कहा जा रहा है, लेकिन धुरंधर का असली धुरंधर अभी आना बाकी है। और वही असली धुरंधर है जो पहुंच चुका है पाकिस्तान की सरजमीन पर। और दाऊद का एलिमिनेशन का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, और जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस बार रोक नहीं पाएगी और ना ही पाकिस्तानी मिलिट्री रोक पाएगी। मामला बहुत टेढ़ा हो चुका है मित्रों। अब ये ऑपरेशन कवच कह लीजिए, या ऑपरेशन गरुड़ कह लीजिए, या ऑपरेशन डी कह लीजिए, ऑपरेशन डी इज ऑन द वे। तो आप सभी एनएसए डोभाल के स्वस्थ रहने की कामना कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ऑपरेशन डी में एनएसए डोभाल कामयाब हो जाए। डी से डोभाल, डी से दाऊद, डोभाल के पीछे भारत माता। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।